हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। फरमाया ए नबी की बीवियों, तुम जैसी औरतें कायनात में और नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने इनको सब औरतों से अफजल और आला बना दिया। बल्कि दूसरी आयत तय्यबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया कि ये जो हमारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लोगों ये तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। और उसके बाद फरमाया कि हमारे जो प्यारे नबी हैं, इनकी जो बीवियां हैं, फरमाया कि वो तुम्हारी माएँ हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज पाक वो ईमान वालों की माएँ कहलाती हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर वालियाँ, जो आपकी अज़वाज हैं, जो आपकी बीवियाँ हैं, ये उनका मकाम व रुतबा है। और या निसा अन्नबी, ये इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मुबारक शहज़ादियाँ हैं, 4 बेटियां थी आका करीम अलैहिस्सलाम की, ये उन मुबारक बेटियों के बारे में भी यही बात है कि जैसे नबी की बीवियों जैसी और बीवियां नहीं हो सकती, वैसे ही नबी पाक की बेटियों जैसी और बेटियां भी नहीं हो सकती हैं। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो निस्बत है, उसने इनके मकाम व मर्तबे को जुदा और मुमताज़ कर दिया है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पाक में से एक आपकी ज़ौजा, जिनका नाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हैं। आपका मकाम और रुतबा ये है कि आप जहाँ पर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, वहीं पर आप उम्मुल मोमिनीन हैं, और वहीं पर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ज़ौजा सैयदुल मुरसलीन हैं। अल्लाह ने आपको ये रुतबा अता फ़रमाया। बुखारी शरीफ में हदीस है कि ए आयशा, 3 दिन तक फ़रिश्ता आता रहा और मुझे ये कहता था कि अल्लाह ने आपके लिए ये तोहफ़ा भेजा है, आप कबूल फरमाएँ। वो कपड़े में लपेट कर, रेशम का कपड़ा होता था, उसमें एक तस्वीर लाता, तो फरमाया जब मैं उसे खोल के देखा करता था तो आयशा वो तेरी तस्वीर हुआ करती थी। उलमा तमाम ने लिखा है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जो इंतिखाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए है, वो ख़ुद मेरे रब ने फरमाया है। यानी ये रिश्ता रब ने करवाया है और रब ने पसंद करवाया, और फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम को इनसे निकाह करने की इजाज़त अता फरमाई। पहली बात। दूसरी बात ये है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अज़वाज पाक, उनमें से एक ही ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ये कमवारी औरत थी, बाकी सब या मुतलका थी या बेवा थी। ये भी इनको शर्फ मुयस्सर आया। और तीसरी बात ये है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका एक बड़ा ख़ास वस्फ़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी जानिब इशारा भी फरमाया कि तुम अगर दीन का 2/3 हिस्सा लेना चाहो तो फरमाया वो आयशा सिद्दीक़ा से ले लेना। और ये याद रखे इस 2/3 का क्या मतलब है। फरमाया एक होते हैं मर्दों के मसाइल और एक होते हैं बैरूनी दुनिया के मसाइल, जिसमें हमारी तिजारत भी है, ज़िम्मेदारा भी है और बाकी सारी दुनिया के मसाइल, और एक होता है घर के मसाइल। तो फरमाया जो घर के मसाइल, जो मियाँ बीवी के मसले और औलाद के मसाइल और अपने शोहर के साथ जो खिदमत, तवाज़ो और उसके साथ हुस्ने सलूक, ये जितने मसाइल हैं, ये हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी पाक से सुनकर तमाम उम्मत तक पहुँचाए। यही वजह है कि इन्होंने तकरीबन 2250 के करीब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों को रिवायत फरमाया है। यानी अगर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब हरम अक़दस में आई ना,
तो इनकी उम्र अभी जवानी वाली उम्र थी, और इनका आपको पता है जो जवानी की उम्र में होता है उसका ज़हन अभी बिल्कुल सही सलामत और तकड़ा होता है, और वो जो बात सुने जल्दी समझ भी जाता है और याद भी रख लेता है। तो ये इनको शर्फ हासिल हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी हरम अक़दस में आई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनको दीन सिखाया। और फिर ये जैसे हम आपको ये बैठकर दर्स दे रहे हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा पाक ये औरतों को बैठकर दर्स दिया करती थी, बल्कि आपके भांजे हज़रत उर्वा वो फरमाते हैं कि जब भी किसी को दीनी मसले में कहीं पर मुगालता लग जाता या हम परेशान हो जाते तो हम हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास आते, तो उस मसले का हकीकी इल्म हम हज़रत अम्मा आयशा के पास पाया करते थे। अल्लाह ने आपको ये कमाल अता फरमाया था। बल्कि ये भी आपकी शान अक़दस है, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी और उसके बाद भी तकरीबन 65 साल के करीब आपने उम्र शरीफा पाई है। इतने अरसे के अंदर हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा पाक आप ये दीने मतीन के मसाइल पर फतवा भी दिया करती थी, और जब आपका फतवा आ जाता तो सारे सहाबा किराम फरमाया करते थे कि ये वो फतवा है कि जिस पर सबको अमल करना पड़ेगा। यानी आपको अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया था। तो ये हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जुमला जो घरेलू मसाइल होते हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुनकर उनको रिवायत फरमाया, जो आज हमारे घरों में राइज हैं। बिलखुसूस जो घरेलू मामलात होते हैं ये सब आपका फैज़ान है कि जो उम्मत तक पहुँचे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत सिद्दीक़ा के बारे में फरमाया कि ए आयशा, तुम मुझे ये एक मिसाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। अरब के अंदर ना आज भी आप चले जाएं और अरब में चल के आप नाश्ता करें तो वो नाश्ते के अंदर यकीन फरमाएं खजूर भी रखते हैं और मक्खन भी रखते हैं और शहद भी रखते हैं व दीगर चीज़ें भी रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा से इतनी मोहब्बत थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाया करते थे, ए आयशा तू मुझे मक्खन और खजूर मिली हुई से भी ज़्यादा महबूब और पसंद है। यानी ये एक वहाँ की मरगूब खुराक थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि तू मुझे इतनी पसंद है कि जितना मक्खन और उसमें खजूर को मिलाया जाए तो वो एक हलवा बन जाता है, फरमाया उस तरह तो मुझे पसंद है। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी नज़र में आप मुझे इतने महबूब और इतने पसंद हैं जितना शहद और मक्खन को मिला दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खन और खजूर कहा और इन्होंने शहद और मक्खन कहा। आपको पता है कि शहद और खजूर जब मिलाया जाए तो इसकी तासीर और है, और जब शहद के अंदर मक्खन मिलाया जाए तो इसकी तासीर उससे भी ज्यादा होती है। यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने नबी पाक का और मकाम बढ़ाया। और नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया कि ए आयशा, जो बात मैंने कही थी वो भी बड़ी कमाल थी, पर जो तूने बात कही है वो ज्यादा फायदे वाली बात है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी, एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा थे तो आपके ना ये मुबारक जबीन अक़दस पर पसीना आ गया, तो वो जो पानी के एक पसीने के कतरात थे वो मोती की तरह चमक रहे थे, यानी इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो हज़रत सिद्दीक़ा पाक कोई काम कर रही थी तो आप काम छोड़ के बैठ गई और बिल्कुल टिक की बात के नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखने लगी। तो आका करीम ने फरमाया, आयशा क्या हुआ है, इतने गौर से क्यों देख रही है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हुस्न तो आपको अल्लाह ने पहले ही बहुत अता किया है, लेकिन ये जो आपके माथा अक़दस पर ये जो पसीने के ये कतरात हैं ये मुझे आज मोती और हीरे की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो इनमें मगन हूं इनको देखने के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उठकर आपके माथे पर यहां बोसा दिया। आपने फरमाया, तारीफ तो बड़े लोगों ने किया पर तेरे जुमलों में मुझे और खुश कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ मुबारक था हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा पाक के साथ। बल्कि यहाँ तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी कभार अज़राहे मोहब्बत ये फरमाते, और इसमें हमारे घर में रहने के लिए हमें भी तरीका सिखलाया गया। आप जब पानी पीने लगते हैं तो पहले हज़रत अम्मा आयशा से कहते कि पानी आप पिएं, और जब वो पी लेती तो बाद में अज़राहे मोहब्बत पूछा करते थे कि आयशा तुमने मुंह कहाँ से लगाया था, मैं मोहम्मद भी वहीं से मुंह लगा के पानी पीऊँगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घर में रहने के जो उसूल और अंदाज हैं वो अपनी सुन्नत से वाज़े फरमाए हैं। और यकीनी बात है कोई भी काम होता है तो उसकी एक हद होती है, उस हद में रहकर
हम अपने घर वाले यानी अपने वालदैन हों या अपने बीवी हो या बच्चे हों, उनके साथ जो हमारी हुदूद तय हैं, उन हुदूद के अंदर रहकर हम उनके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं और शफकत का इजहार भी किया जा सकता है। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत तय्यबा है। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, मौलाना रूम ने मसवी के अंदर लिखा है, एक दिन आप नबी पाक घर में तशरीफ ला रहे तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सामने खड़ी थी और बड़ी जल्दी से हुजूर को कह रही, हुजूर आप जल्दी तशरीफ ले आएं, जल्दी आ जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत सिद्दीका पाक ना ये कभी इमामा अक़दस पे हाथ लगा के यूं देखती हैं, कभी चेहरा अक़दस पर और कभी कपड़ों पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या हुआ है कि मैं देख रहा हूं कि तू कुछ तलाश कर रही है। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख रही थी जब आप आ रहे थे तो आपके ऊपर एक बदली का टुकड़ा था और खूब बारिश बरस रही थी, तो मैंने तो आपको इसलिए जल्दी बुलाया कि इतनी बारिश आप पर बरस रही है, आप जल्दी जल्दी मेरे पास और घर में आ जाएं, छत के नीचे आ जाएं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपके ऊपर बारिश के कतरों में से एक पानी का कतरा भी नहीं है, तो मैं वो तलाश करूं वो किधर गया। नबी पाक मुस्कुराने लगे, फरमाया, आयशा ये बता, इस वक्त जो चादर तुमने सर पर ली हुई है ये कौन सी है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी मुबारक चादर है जो अक्सर आपके पास रहती है। फरमाया, जब मेरे ऊपर वही आई थी ना तो ये चादर मेरे पास थी, उस वही की तजल्ली इस चादर में थी। जब तुमने अपने सर पर ओढ़ा ना इसको तो अल्लाह ने तेरी आंखों को भी पर्दे हटा दिए, मेरे ऊपर जो अल्लाह की रहमत बरस रही थी वो बारिश की सूरत में तुम्हें नजर आ रही थी। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चादर अक़दस, उसकी बरकत के सैयदा सिद्दीका पाक ने अपने सर पर ली है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके भी आंखों के पर्दे हटा दिए हैं। आप ये बताओ, जब वही आए तो जो चादर को तजल्ली मिल जाए और वो हजरत आयशा ले लें, उनकी निगाहों का ये कमाल है, तो जिनके ऊपर सारे कुरान की वही उतरी है, बताओ उस नबी की निगाहों का कमाल क्या होगा। ये है हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपका मकाम व मर्तबा जो अल्लाह ने आपको अता किया। बल्कि यहां तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो सहाबाए कराम थे ना, वो जिस दिन आप हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीका पाक के घर होते तो उस दिन आपकी खिदमत में तहाइफ भेजा करते थे, चूंकि नबी पाक इससे ज्यादा खुश होते थे। तो बाकी जो अज़वाजे तो ये बात है, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा को कहा करें जिस दिन आप हमारे घर होते हैं ना तो आप उस दिन भी हमारे पास तोहफे भेजा करें। हालांकि नबी पाक वहां से भी सब अपनी बीवियों के घरों में हिस्सा भेज दिया करते थे, लेकिन आपकी खुशी का सबब ज्यादा यह था कि हजरत आयशा के घर चीज आए, यह ज्यादा खुशी का सबब था, तो आप फिर आगे भी ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन जब उन अज़वाज ने कहा कि इनको कहा करो हमारे घर भी कुछ भेजा करें, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, आयशा के बारे में मुझे कभी तकलीफ ना देना, इनके मामले में कभी कोई बात ना करना। क्यों? फरमाया, मैं किसी के बिस्तर पे चला जाऊं, यानी बाकी जो अज़वाज है तो ये बात है, वहां मुझ पर वही नहीं आती, ये आयशा की तहारत और खुसूसियत है कि इन पे बिस्तर पे बैठा होता हूं, रब यहां भी वही भेज दिया करता है। ये हजरत सैयदा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह ने आपको वो तहारत और वो पाकीज़गी और वो कमाल का शर्फ और बुजुर्गी अता फरमाई थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मरतबा, ये सिहासित्ता में हदीस मौजूद है और एक नहीं कई मरतबा ये हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा ज़हरा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर, आपसे फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी जैसे तुम्हारा बाप मोहब्बत करता है। कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, अब्बा जान क्यों नहीं, मैं करूंगी, आप मुझे बताएं। फरमाया, मैं भी आयशा से मोहब्बत करता हूं, ऐ मेरी फातिमा तू भी आयशा से मोहब्बत फरमा। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया और यह सिहा में सही सनद रिवायत मौजूद है। तो आपने फरमाया, क्यों नहीं अब्बा जान, आपका हुक्म है तो हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर कौन मोहब्बत करेगा। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज़े पाक। और एक बात मैं आखिरी करके फिर दूसरे मौजू की जानिब चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हजरत सैयदा सिद्दीका पाक के साथ जो जिंदगी का वक्त गुजारा है, यकीन फरमाया उसकी हालत ये थी, जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो आपके जिस्म अक़दस के अंदर कुछ असरात थे ये बुखार वगैरह के, तो आका करीम अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते थे कि आज मेरी बारी किस घर में है, बार बार आप पूछते थे।
और वहां पर बाकी जो अज़वाजे पाक थी उन सब ने मशवरा किया कि नबी पाक का जी चाहता है कि मैं आयशा के घर जाऊं। आका करीम बार बार इसलिए पूछ रहे, तो चले हम मुत्तफिका तौर पर इजाजत दे देती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब उन्होंने अर्ज की कि हुजूर आप हजरत आयशा के घर हुजरे में तशरीफ ले जाएं, तो नबी पाक बड़े खुश हुए, आप वहां पे गए। और यही बात है हजरत सिद्दीका पाक फरमाती आका करीम का जब आखिरी वक्त था तो आप मेरी मुबारक गोद में आपका सर अक़दस था और मैंने अपने सीने से लगाया हुआ था। और आखिरी वक्त में हुजूर ने जब मिसवाक मांगी कि मैंने मिसवाक करनी है, तो फरमाया उस मिसवाक को अपने मुंह से नरम करके मैंने दिया था। और जब धोने का इशारा किया तो नबी पाक ने फरमाया धोना नहीं है, फरमाया उसी तरह मेरे इस्तेमाल शुदा मिसवाक को नबी पाक ने भी इस्तेमाल फरमाया था। और वहीं पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में मुलाकात की और फरमाया उसी हुजरा पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हुए, यानी जो हजरत अम्मा आयशा का हुजरा है। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने एक ख्वाब देखा जिसके अंदर आप फरमाती हैं कि मैंने देखा मेरे सेहन के अंदर, मेरे घर के अंदर 3 चांद उतरे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह ये एक ख्वाब है, मैंने ये देखा है। फरमाया अपने बाप सिद्दीक से इस ख्वाब को बयान किया जाए। तो हजरत सिद्दीक अकबर ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे, तो उन्होंने जब ये कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो फरमाया तेरे घर के अंदर 3 अजीम हस्तियां आएंगी। बस इतनी बात बता दी। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ और आपको वहां दफन किया गया, तो आपने अपनी बेटी को कहा ए आयशा तुमने ख्वाब देखा था ना कि वो 3 चांद तेरे घर में आए थे। फरमाया ये पहला चांद तेरे घर में दफन हुआ। और कहा बाकी कौन है? फरमाया वो भी जब दफन होंगे तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरे सिद्दीक अकबर थे और तीसरे हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो ये ख्वाब के जरिए से पहले ही बता दिया गया। और ये अब हजरत अबू बकर उमर के बारे में कहना कि वो खलीफा थे तो धक्के के साथ वहां दफन हो गए तो बाकी किसी को दफन नहीं होने दिया, ये सब राफियों की कहानियां हैं। इसका ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना मुसलमानों से ताल्लुक है, ना मुसलमान ऐसी बोली बोल सकता है। जो बेईमान है उसका हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। जो सहाबा कराम पर तंज करे वो मुसलमान कब हो सकता है? जो अहले बैत पर तंज करे वो मुसलमान कब हो सकता है? ऐसे बेईमान बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हमारी नस्लों को भी ऐसे बेईमानों से महफूज फरमाए, आमीन बुलंद आवाज से फरमा दीजिए। तो ये तो पहले ही बता दिया गया था कि आपने दफन कहां होना है। बल्कि इससे भी मैं अगली बात बता दूं ताकि आपके जहन में यह दलील बैठ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह कुरान मजीद में भी मौजूद है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आप 16वां पारा पढ़े, वहां आयत मौजूद है। तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मफहूम ये है, फरमाया इंसान को हम इसी मिट्टी से बनाते हैं, इसी मिट्टी में दोबारा ये इंसान दफन होता है और इसी मिट्टी से क़यामत वाले दिन हम इसको दोबारा उठाएंगे। इसकी तशरीह में हदीस ये है जो उलमा ने बयान फरमाई कि इंसान जब माँ के पेट में होता है तो इसके जिस्म के लिए जो मिट्टी का जर्रा लिया जाता है, जो फरिश्ता वहां से उठा के माँ के पेट में रखता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है, फरमाया वो जिस जगह से जर्रा उठाया जाए ना उसी जगह पर इंसान को बाद में दफन किया जाता है। यह पक्की बात है। यही बात है, कई बंदे बैरूने मुल्क फौत हो जाते हैं, वहां दफन होते हैं, और कई वहां होते हैं तो 8 दिन भी लग जाए तो लाश यहां आती, यहां दफन होते हैं। तो मैंने कहा वो जहां से मिट्टी ली जाती है ना, ये वहीं पर उसको दफन किया जाता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इंसान के जिस्म के लिए जहां से मिट्टी ली जाए वो वहीं दफन होता है। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, ईमान वालों आपके दिलों को सुकून होगा और सवाल का जवाब भी आ जाएगा। फरमाया लोगों, मैं और अबू बकर उमर हमारी एक जगह से मिट्टी ली गई और उसी जगह में हमें दफन भी किया जाएगा। और यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इन 2 यारों का मकाम, हजरत सैयदना फारूक आजम का और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। यानी जहां से आपने फरमाया वहीं पर उनको दफन किया गया। तो अर्ज करने का मकसद यह है, हम सबको एतराज़ात करने की, एतराज करने वाले की औकात आप देखें, ना कलमा सीधा है, ना नमाज पढ़ता है, ना तरावी है, ना हाफिज है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, यानी परले दर्जे का बेईमान है और एतराज कर रहा है नबी पाक की आले बैत पर, एतराज कर रहा है नबी पाक की सहाबा पर। आपको शर्म आनी चाहिए एज ए मुस्लिम कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी पाक से सारा दीन सुनकर हम तक पहुंचाया, जिन्होंने कुरान तक हम तक पहुंचाया, आज हम इन पर एतराज कर रहे हैं। तो इन पर एतराज करने वाला मुसलमान कैसे रह सकता है? खुदा का खौफ करना चाहिए और बुजुर्गों पर और बिलखुसूस सहाबा और अहले बैत पर एतराज करने से बचना चाहिए, वरना अगर इन पर एतराज करने से नहीं बचोगे तो ईमान भी नहीं बचेगा।
अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको अदब वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये था हज़रत सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका मकाम व मर्तबा। अब आ जाइए ज़रा फ़तह मक्का की बात करें और फिर मौला मुर्तज़ा की बात करें। फ़तह मक्का इस्लाम की बहुत बड़ी फ़तह थी। काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम को इतना ज़्यादा सताया कि आपने हिजरत का हुक्म दे दिया। 5 नबवी में यानी ऐलान नबूवत के 5वें साल पहले हिजरत हुई थी और ये हबशा की जानिब हुई। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला आपको भेजा मदीना शरीफ में कि आप वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर दीन फैलाएं। मदीने वालों की तबीयत में कुछ नरमी और ठंडक और एहसास और मोहब्बत होती है, और मक्के में आज भी आप चले जाएं तो वहाँ के लोग आपको जज्बाती मिलेंगे और बड़ी जल्दी आपके साथ उलझ जाएंगे। और ये वैसे भी बात है, आप खुद भी जितने मक्के जाए ना तो मक्के में आपकी तबीयत के अंदर भी एक जलाल वाली कैफियत होती है, एक तलखी वाली, आप भी बड़ी जल्दी गुस्से हो जाते हैं। और जब आप मदीने जाते हैं तो आपकी तबीयत के ऊपर वैसे ही सुकून नाजिल हो जाता है। ये आज भी ये अल्लाह की हिकमतों में से हिकमत है। चूंकि मक्का है ना तो वहां अल्लाह का जलाल होता है, मदीना है ना उस जलाल को मुस्तफ़ा की रहमत वाली चादर में लपेट दिया गया है। तो आप जब मदीना जाते हैं तो आपकी तबीयत पर बड़ा सुकून होता है। नबी पाक ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेजा, इन्होंने तबलीग फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पहले इन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ कबीलों के और गिरदो नवा के लोग मिलाकर 400 बंदों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का पैगाम पहुंचा दिया था। हज़रत मुसअब बिन उमैर ये वही सहाबी हैं जिनका चेहरा नबी पाक से मिलता था। और गज़वा ओहद में जब ये शहीद हुए तो काफिरा ने कहा कद कुतिला मोहम्मद, आज मोहम्मद कत्ल हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चुप कर जाओ, इशारा ना करना कि मैं अभी जिंदा हूं। आप जरा अच्छी तरह जब खुशी मनाएंगे ना तो फिर जब हम चेहरे से नकाब हटाएंगे तो इनको जलील होना देखिएगा फिर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमाया और ये हज़रत मुसअब बिन उमैर ओहद वाले दिन शहीद हुए थे। और अगली बात, आका करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके आने लगे तो उस वक्त नबूवत का 13वां साल था। 13 साल यानी 5 नबवी में पहले हिजरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सहाबा किराम हिजरत करते रहे, लेकिन उसके तकरीबन 8 सालों के बाद लगभग या 7 सालों के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का की जानिब। और रात के वक्त आपको पता है हिजरत का कैसा एक अजीब मंजर था। तो ये जो काफिर थे इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे उनके माल दौलत इन सब को भी पीछे से काबू कर लिया और उनको बेचकर जंगे बदर लड़ना चाहिए, जो आपको मैंने बताया था पिछले जुमे पूरी तफसील। अच्छा, उसके बाद ओहद हुई, इनको पहले शिकस्त हुई, बाद में इन्होंने बज़ाहिर मुसलमानों के ऊपर भी हमला कर दिया और 70 सहाबा किराम शहीद हुए। तो उसके बाद फिर ये मामला चलते रहे। लेकिन जब फतह मक्का की बात आई ना तो ये फतह मक्का का पस मंजर क्या था? असल वजह यह थी कि ये जो काफिर थे ना मक्के वाले, इन्होंने एक मुआहदा तोड़ा था। कबीले थे 2, एक था बनु बकर, एक था खज़ा। जो खज़ा वाले थे इनका नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मुआहदा था, हलीफ था, और जो बनु बकर थे वो उनके थे। मामला ये हुआ कि मक्के में ये रहेंगे और इनको कोई भी तंग नहीं करेगा। हाँ, खज़ा वालों को कोई तंग करेगा तो नबी पाक ने फरमाया हम मदीने से आके इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारे हलीफ हैं, इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है। और अगर बनु बकर वाले हों तो मक्के वाले आकर इन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपस में रहें और कोई गल बात हो इनकी तो ये आपस में तय करें, ना मक्के वाले हमला कर सकते हैं ना मदीने वाले हम आके तुम पर हमला कर सकते हैं। कारी बिल्कुल ठीक हो गया। वहां पर ना एक कुआं था, कुआं, उसके ऊपर पानी भरने के लिए लोगों ने अपनी बारियां लगाई हुई थी। यह कबीला बनु खज़ा के 20 बंदे गए पानी भरने के लिए। अब बादों ने कम तादाद भी लिखी है। जब वहां पर ये पहुंचे पानी भरने के लिए तो हुआ क्या, ये जो बनु बकर वाले थे इन्होंने इन पर हमला कर दिया और हमला करके उनके 19 बंदे मार डाले। एक बंदा बच गया, जख्मी वो भी था, लेकिन वो ना घिसट घुसट के झाड़ियों के अंदर हो गया, वो उनको मिल नहीं रहा था। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, फतह मक्का बयान करने वाले कहते तो हम बयान करते, लेकिन ये बात बीच में छोड़ जाते हैं। अब ये नबी पाक को कैसे पता चला कि अब मक्के वालों पर, हमारे हलीफों पर हमला हो गया है और हमने उनकी मदद करनी है? ये पता कैसे चला? ये पढ़ें आप बुखारी मुस्लिम और से आपकी आंखें खुल जाएं। नबी पाक तहज्जुद के वक्त उठे अपने घर में और वुजू कर रहे थे। उम्मुल मोमिनीन ने जब पानी पेश किया ना वुजू के लिए तो नबी पाक ने वुजू करते करते कहा नुसिरता नुसिरता नुसिरता। आपने फरमाया जा तेरी मदद कर दी गई, जा तेरी मदद कर दी गई, जा तेरी मदद कर दी गई।
तो उम्मुल मोमिनीन पाक ने कहा, या रसूलल्लाह किसको आप कह रहे हैं, यहां तो कोई बंदा भी नहीं और आवाज भी नहीं सुन रहे हम, तो आपने किसको कहा मदद हो रही है? फरमाया, मक्के के अंदर हमारे हलीफ बनु खजा पर हमला हुआ है, उनका एक बंदा झाड़ियों में है इस वक्त, उसने वहां से मुझे पुकारा है कि या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए, अगरचे वो आहिस्ता बोल रहा है लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफा को रब ने सुनवा दिया है, मैं सुन रहा हूं। तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं दूर से नबी नहीं सुनते, तुम या रसूलल्लाह क्यों कहते हो? अब मैं कह जा साडा राह छड़ तो पर दफा हो जा, तैनू की पता है अल्लाह ने नबी पाक को क्या मकाम और रुतबा अता फरमाया है? कैसे यार 2 नंबर किस्म के मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान कहते, वो जी नबी नहीं सुनते। अबे जाहिल, अगर नहीं सुनते तो फिर नबी पाक को सहाबा कराम पुकारा क्यों करते? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने कहा जब ये करबला वाले मैदान करबला में थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहां पर एक कसीदा नबी पाक अलैहि सलाम की खिदमत में पेश किया, उसको आपने वहां पर फरमाया, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन, फरमाया ऐ रहमतुल लिल आलमीन अपने ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाइए। तो करबला से मदीना कितना दूर है, कोई जाके देखे, फ्लाइट पर भी 3 घंटे लग जाते हैं, इतना लंबा सफर है। कहां मदीना अरब और कहां ये इराक, तो वहां से दूर से, और नबी पाक अपने रोजे में है, और पुकारने वाले कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक है। आप वहां से पुकार रहे हैं और नबी पाक अलैहि सलाम को सिर्फ पुकारा नहीं है बल्कि मदद भी तलब कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर नबी पाक को दूर से पुकारने पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ईमान को कुछ नहीं ना हुआ, तो उनके गुलामों के ईमान को भी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर वो नबी को मदद के लिए पुकार सकते हैं तो उनकी इत्तिबा में हम भी अपने नबी को पुकारेंगे। किसी को तकलीफ हो तो वो हमारी बात ना सुना करे। हम तो कल भी अहले बैत के पीछे थे, हम आज भी अहले बैत के पीछे हैं। और सहाबा कराम का भी यही मामूल था। जब जंगे यमामा लड़ी जा रही थी तो वहां पर खड़े होकर या मोहम्मद और या रसूलुल्लाह के नारे लगाए ही सहाबा कराम ने थे। किसने कहा कि वो दूर से सुनते नहीं? हां बेईमाना दी शायद ना सुनते हो, साड़ी तो सुन लेंदे ने जनाब। समझ आ रही? जिसको नहीं यकीन है वो जावे जिधर जाता है। हमारे नबी कल भी सुनते थे, हमारे आज भी सुनते थे। पता नहीं ये कहां से आ गए 2 नंबर मुसलमान जो ऐसे ही जनाब हमारे भी खून खौलना शुरू हो जाता है इनकी बदकलामियां सुन के। अल्लाह मेरी दुआ है हम सबको और हमारी नस्लों को अल्लाह इश्क मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमा दे। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को सुन लिया कि ये मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। अब बंदा है झाड़ियों में और बंदे लाभदे फिर देने, यकीनन उसने आहिस्ता से बोला होगा कि या रसूलल्लाह मदद करो। अगर मैं भी थे मार गया तो सन तो असल में वो मारना इसलिए चाहते थे, बंदे एक की लड़ाई हुई। अब उन्होंने कहा अगर ये 20 बंदे बच के चले गए तो ये तो अपने कबीले को बताएंगे और कबीले वाले मदीने वालों को बताएंगे, ओ आ गए तो सानू तो छड़ना किसी नहीं। उन्होंने आख्या मुद्दा ही मुकाओ। असल मसला ये था कि ना सारे मार के सिड़ दो तो कौन लभेगा, तो की आखांगे पता नहीं की होया की है जनाब। तो वो 19 बंदे तो मार डाले, 20वां उनसे नहीं मारा, वो झाड़ियों में छुप गया। और उन्हें आख्या अब मैं उन्हें पुकारता हूं जो किसी को मरने देते ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चल गया। आपने दूसरे दिन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से फरमाया बहुत बड़ी खबर आ गई है, आप जल्दी करें, खुफिया तौर पर तैयारी करना शुरू कर दें। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की तैयारी शुरू होगी। अच्छा एक मसला तो ये था, दूसरा ये था मक्के वालों ने एक मशवरा ये भी किया कि अगर मुसलमानों को पता चल भी गया ना तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा क्यों भाई? और कहने लगे यहां पर एक जंग हुई थी हुनैन की। हुनैन की जंग के अंदर बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सहाबा कराम की उतनी कुव्वत नहीं थी, तो उन्होंने समझा कि शायद मुसलमान कमजोर हो गए तो अब इनके साथ लड़ाई करना बड़ी आसान हो जाएगी। अब जब उनके ज़हन में यह भी था कि एडे तकड़े कोई नहीं और ऊपर से यह भी था कि पता भी ना चल जाए, डरते भी थे और अपने आप को तसल्ली भी देते थे। बस उन्होंने ज़हन बना लिया। नबी पाक ने जब कहा ना कि तुमने मुआहदा तोड़ा है, हमें पता चल गया है, अब हम तुमसे बदला लेंगे। अब उन्होंने आख्या ऐ की बन गया साढ़े नाल जनाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम यहां से जब निकले तो मुख्तलिफ कबीलों के लोग मिलते मिलते 10,000 सहाबा कराम का लश्कर नबी पाक के साथ था जब आप मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे। और आपने क्या किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्के के करीब चल के आपने सहाबा कराम से कहा हर बंदा रात के वक्त अपनी अलग आग जलाए। अलग 10,000 बंदा कल्ले कल्ले आग बाली बैठा है, 10,000 बंदा। तो इतनी जब आग जली ना तो सारे मक्के वाले कहते इधर एडी लाइट कड़ी की हो गया है। उन्होंने जब अपने खुफिया बंदे भेजे, चल के देखा होना, क्या लगता है बहुत ही बड़ा को लश्कर आ गया है, ये पता करो क्या है। तो जब
जनाबे अबू सुफियान, उन्होंने उस वक्त तक अभी कलमा नहीं पढ़ा था। वो जब गए और अपने बंदे साथ लिए भेजा, उन्हें पता लगा मुसलमानों के नबी आ गए और ये जो कबीला बनु खज़ा वाले थे उनकी मदद करने के लिए गए। ओहो ना कहते काम खराब हो गया। और मैं यहां आपको एक बात बताऊं, जब जनाबे अबू सुफियान इन्होंने मक्का फतह होने से पहले कलमा पढ़ लिया था। एक रिवायत यह भी है, ये एक में आके बाद में पढ़ा था, लेकिन यह रिवायत सही ये बताती है कि इन्होंने कलमा पहले पढ़ लिया था। उसी रात में फतह मक्का कल हो रहा है, इन्होंने एक दिन पहले कलमा पढ़ लिया था। यह कह सकते हैं कि मौका फतह मक्का का था। यह एक अलग मसला है। आपके पास हजरत फारूक आजम ने जब सुना ना कि यह तो अबू सुफियान की आवाज है, तो आपने तलवार निकाली और उसके पीछे भागे कि इसने बड़ी हमें तकलीफें दी हुई हैं, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक के जो चचा थे, उन्होंने अबू सुफियान को जल्दी भगाया। कहने लगे फारूक आउंदा पे तो उन्हें तेन कोई नहीं छड़ना, जल्दी नस के नबी पाक को टुर जा। और नबी पाक को कहते हैं जी ए कलमा पढ़ना चाहता है। नबी पाक ने फरमाया अगर पढ़ना चाहता तो हमें और क्या चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका कलमा पढ़ना कबूल फरमा लिया, तो उन्होंने कलमा वहीं पर पढ़ लिया था। और फिर चल के नबी पाक को कहने लगे कि आप किधर आए हैं। हुजूर ने फरमाया हम अपनी कौम का साथ देने आए हैं। और यही बात है, नबी पाक की यह लजपाली है कि कबीले किसी और का मसला था, लेकिन नबी पाक इतना बड़ा लश्कर लेके उनकी मदद करने आए और बताने आए कि जो हमारा हो जाता है हम उसे तन्हा नहीं छोड़ा करते हैं। यह था असल पसे मंजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जनाबे अबू सुफियान ने चल के अपनी सारी कौम को बता दिया, कलमा तो पढ़ लिया था। और वापस चल के उन्होंने कहा अगर तुम अमन चाहते हो, अपनी गर्दन सलामत चाहते हो, तो अपनी तलवार कभी बाहर ना निकालना। इतना बड़ा लश्कर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना बड़ा लश्कर मोहम्मद अरबी लेकर आ गए। अब सुबह का दिन हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जानिब जब बढ़ने लगे तो हुजूर की आजिज़ी का हाल ये था कि आका करीम ऊंटनी पर सवार हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपका सरे अक़दस झुका हुआ। इधर देखें, इतना झुक रहा था कि ऊंटनी के पलान के साथ यूं लग रहा था, यूं ऐसे। आप इतनी आजिज़ी के साथ, हालांकि इतनी बड़ी फतह मिल जाए तो लोग तो जश्न करते आते हैं, पर मेरे नबी आजिज़ी के साथ आए। पता चला अल्लाह जब बहुत बड़ा इनाम भी दे दे तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करनी चाहिए। और अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी पर, जहां पर आपके नवासे और नवासियां आपके साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ आपकी सवारी पर जलवागर थे, वहीं पर हजरत उसामा बिन जैद जो एक गुलाम का बेटा था, यानी गुलाम इब्ने गुलाम, उनको भी बिठाया हुआ था। और नबी पाक ने बता दिया कि आज हम गुलाम और आज़ाद और अमीर और फ़कीर इनका फ़र्क भी हम मिटा रहे हैं और तुम्हें ऐसे इंसानियत हम मुकम्मल बराबरी वाले आदाब और सलूक और मकाम दे रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फ़तह मक्का में दाखिल होने लगे, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम बहुत सारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सफ़ में उस लाइन में आता है जो आका करीम अलैहिस्सलाम की शायरी आपकी शान में करते थे, यानी नात गो शायर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, समझ आ रही, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी। ये जब आगे चले ना तो इनसे रहा ना गया, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कलाम और नात और कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। और एक रिवायत में है कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे और तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नात गो शायर थे। जब नबी पाक के शान में कसीदे पढ़े ना तो हजरत फारूक आजम ने देखा कि इनकी आवाज़ थोड़ा बुलंद हो रही है, तो कहा अब्दुल्ला अपनी आवाज़ आहिस्ता करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ से तेरी आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए। ये अदब सिखा रहे थे। नबी पाक ने जब सुना तो आपने कहा फारूक गाल तेरी भी ठीक है, लेकिन आज ये ऊंची पढ़न दे। क्यों? फरमाया जब ये मेरी शान में शेर पढ़ रहा है ना तो जितने काफिर सुन रहे हैं, फरमाया उनके दिलों पर तीर चल रहे हैं और अल्लाह ताला जितने ईमान वाले मेरे साथ हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा रहा है। यहीं से उलमा ने फरमाया नात सुन के अगर किसी को तकलीफ हो जाए ना तो समझ ले भी तेरा भी अजे ताल्लुक होना अबू जहल होरां दे नाल ही है कि नाते मुस्तफा सुन के तेरे दिल में तकलीफ होती है। कईयां बड़ी दर्द होती है ना, नात नहीं होनी चाहिए, स्पीकर पे नहीं होनी चाहिए, पर मैं और कितने होनी चाहिए गोलिया। अगर नात सुन के किसी को तकलीफ हो तो समझ लो ये अबू जहल का गंदा खून अभी इसके अंदर है। और अगर नात सुन के तुम्हें सुकून आ जाए तो समझ लो मिजाज में सहाबा कराम की गुलामी का तुमने हक अदा कर दिया है।
तो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुन के तो ईमान वाले को सुकून होता है। ये कौन से बेईमान होते हैं, नात पड़ी जाए तो उनको दर्द शुरू हो जाती है। समझ आ रही ना मेरी बात की। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में दाखिल हुए, सारे बुतों को भी तोड़ा, काबे की छत पे अजान भी हो, ये आप सुनते रहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सारे काफरों से कहा, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, बताओ। तो सब ने एक ही बात कही, या करीम वब्न अखिन करीम। कहने लगे, ए मोहम्मद आप भी बड़े करम करते हैं, आपका तो बाप भी बड़ा करीम था। जदों औखियां आउंदियां ना तो उस वेले सारे ही तारीफां करन लग पौंदे ने। चासे है जदों सौखियां होवन तां मुस्तफा दे नारे लाना है। नबी पाक ने फरमाया, अच्छा आप मेरी भी तारीफें करते हो और मेरे बाप अब्दुल्ला की भी तारीफें करते हो। कहा हाँ, वो हमारा भाई था और बड़ा ही करीम था, आप उसके बेटे हैं, आप भी करीम हैं। आपने फरमाया, बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ सलूक। तो उन्होंने कहा, आप हमें माफ नहीं कर देते। इतना बड़ा तकलीफ उन्होंने दी, सताया, शाबी अबी तालिब में बंद किया, हर किस्म के सोशल बाइकाट किया, नबी पाक को हिजरत पर मजबूर किया। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने कहा कि आप हमें माफ कर दें, नबी पाक ने फरमाया, जाओ हम रहमतुल लिल आलमीन हैं, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन एक बात, ना मेरे सहाबा से लड़ना, ना तलवार बाहर निकालना और ना अपने घर से बाहर निकलना। अगर तुमने तीनों में से कोई काम किया तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह के घर में आ जाओ, तुम्हें पनाह दे दी जाएगी, या अबू सुफियान के घर चले जाओ। उन्होंने, चूंकि मैंने कहा ना पहली रात कलमा पढ़ लिया था, अबू सुफियान के घर चले जाओ, जो अबू सुफियान के पास चला जाएगा हम उसे भी माफी अता कर देंगे। तो जो अबू सुफियान के घर चला जाए, जब उसे माफी है तो खुद अबू सुफियान को क्यों माफी नहीं है। समझ आ रही। नबी पाक ने सबको माफ कर दिया और फिर काफिर सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा, यार इतना जुल्म हमने किया और इतना लंबे अरसे तक किया, और उसके बावजूद अगर मोहम्मद अरबी ने माफ कर दिया है तो अब हमें हमारी जिद छोड़ देनी चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेना चाहिए। और यही बात थी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ये ताज मुस्तफा को अता किया गया। कैसे? जोक दर जोक। पहले लोग आते थे 5, 10, 15, 20, आप 12, 100, 200, 500, और आके उनका सरदार कहता, या रसूल अल्लाह हमें कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी गुलामी में दाखिल फरमाया। यह था फतह मक्का, और यह भी रमजान मुबारक की पुरकैफ सातों में शहादत अता फरमाई गई थी। समझ आ रही है मेरी बात की। अब यह फतह मक्का, यह बताना जरूरी था, आका करीम अलैहिस्सलाम की वहां पर जो शान रहमतुल लिल आलमीनी का इजहार था, यह बताना भी जरूरी था। लेकिन यहां पर अगली बात भी समाअत फरमा लीजिए। इसी फतह मक्का वाले दिन कुछ लोग थे, नबी पाक ने फरमाया, ये जहां भी मिले इनको कत्ल कर दिया जाए। बल्कि इब्ने खतल नामी बंदा खाने काबे के खिलाफ, ऐसे काबे की दीवार थी उसके साथ लग के खाने काबे का गिलाफ अपने ऊपर कर लिया, यानी ये गिलाफ है और छुप के खड़ा है। फरमाया, जिथे भी लब्ध है कत्ल कर दो। नबी पाक ने फरमाया, इसको नहीं छोड़ना। और ये तकरीबन उलमा कहते हैं ये 12 से 20 बंदों के नाम थे, बाकायदा लिस्ट मौजूद थी। फरमाया इनको नहीं छोड़ना। क्यों? ये वो थे जो नबी पाक की गुस्ताखियां किया करते थे। गुस्ताख को माफी नहीं है। जो आज कहते हैं ना गुस्ताख को छोड़ दिया जाए, ये आप देखें हमारे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है। वो एक को यूट्यूबर छोकरा है और पता नहीं वो किस गंदे मजहब से ताल्लुक रखता है। खुदा बर्बाद करे ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती। वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचन वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है। उसने हमारे मुल्क के पाकिस्तान में नामूस रिसालत के हक में जो बना हुआ कानून है 295C, इसकी तौहीन की। कहता मेरे ते भी लगी तो मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसे वाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा, मुझे ये बताया जाए ना। और फिर लोग कहते हैं तुम जज्बाती हो जाते और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी फॉलोइंग उन्हें अपना उस्ताद बनाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं तुम अपना पेशवा मान सकते? हजरत फारूक आजम को क्यों नहीं मान सकते? और कैसे जलील किस्म के लोग हो यार कि तुम्हें सिख अच्छे लगते हैं और मुस्तफा के सहाबी नहीं तुम्हें अच्छे लगते? कैसे गंदे लोग हो तुम। सिखों के साथ मोहब्बत अपनी जता सकते हो, उस्ताद बनाते हो, और नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करते। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ऐसे गंदे इंसान हो। और फिर कहता है मेरे ऊपर ये लगी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बकबक करता रहा वो। अब जब मसला उठ गया और फिर कहता है कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है।
और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे, इसको हल्का समझोगे। और नचनारियां दे पुत्रों, अपनी औकात में रहो। इस कानून को बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने दिए हुए हैं और इसको बचाने के लिए हम भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पहले इस कानून के मुताबिक खातिर खा अमल नहीं होता और ऊपर से ये नाचने वालियों के बच्चे आ जाते हैं। ये नाजायज बच्चे कौन होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? और फिर कहता है ओ मेरे को जी, जब सारी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी हुई और उसके खिलाफ बात की, अब वो क्या कहता है? ओ जी मुझे माफी दे दी जाए तो मेरे को गलती हो गई। और कब तक तुम हमें टेस्ट लगा के चेक करते रहोगे? कब तक हमारी गैरत से खेलते रहोगे? कब तक तौहीन नमूस रिसालत के कानून को छेड़ते रहोगे? कभी हुक्मरान छेड़ते हैं, कभी वजीर छेड़ते हैं, कभी कोई सिहाबी छेड़ता है और कभी ये यूट्यूब पर नाजायज बच्चे। अपनी औकातों में रहो, वरना याद रखो ये हमारी रेड जोन है, रेड लाइन है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बने हुए इस कानून के खिलाफ छेड़छाड़ बर्दाश्त है। तो ये कौन होता है नाचने वाली का बच्चा? फिर कहते हैं अतारी साहब आप बसाओ का जज्बाती हो जाते हैं। अगर हुजूर के लिए हमारे जज्बात नहीं तो हमारा मर जाना बनता है। अब कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा ना पढ़ है, अगर हलाली मां दा पुत्र है ना तो दूआ पासा भी पढ़ है। ऐसे बेहयाओं को फिर तुम तहफ़्फ़ुज़ देते हो और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कह के ठीक है मान गए हैं, तेरी असी होर तेन जिवें कहते हैं भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं बनते, लेकिन कम अज कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया है, अच्छी बात है। कहता मैं मान गया, मेरे को गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। ओ भाई, अगर तुमने ये जुर्म करके मान लिया है, अब माफी तुम्हें शरीयत के मुताबिक दी जाएगी। कोई नहीं ये कह सकता माफी मांग ली है। और हम इदारों से कहेंगे ऐसे गलियों में फिरने वाले जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको लगाम डाली जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए, वरना इस मुल्क में तो पहले ही बड़ी अफरा तफरी है, ये दोबारा एक नया अफरा तफरी का बाजार खड़ा हो जाएगा। और ये पता नहीं काजियों के कलम क्यों यहाँ खुश्क हो जाते हैं और क्यों ये सुस्त हो जाते हैं और क्यों ये ऐसे फैसले बहुत लेट करते हैं और ऐसे बंदों को पकड़ते नहीं। ओदे उत्ते केस होया और चुप करके इस टाइम मक्के मदीने फिरदा पिया, उत्थे हुण वीडियो हर रोज 5-5 बना, ए जी मुझे माफ कर दे, ए जी मुझे माफ। मैं क्या हुण पता लग गई तू हाथ पाया बड़े घर नूं, समझ आई ना? तुम्हें तो पहले ही उलमा समझाते थे नाचने वाले काम ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। इसलिए बाकी यूट्यूबरों को भी हम कहते हैं जो इस नहज के हैं, जब बंदे की गैरत निकल जाए ना तो बंदा इस लेवल का बेगैरत हो जाता है कि फिर उसे दीन इस्लाम और कानून नमूस रिसालत भी नजर नहीं आता है। इसको कहते हैं दयूस। ये दयूसों को तो हम वैसे ही मुंह नहीं लगाते। आप बताएं, 12 साल हो गए मुझे यहां जुमा पढ़ाते हुए, हमने कभी किसी यूट्यूबर के बारे में कभी बात की थी? बताएं मुझे सारे हजरात, आज क्यों करना पड़ी है? आप में से कई बंदे पूछे कारी साहब आप बस औकात बोलते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। तो मैंने कहा हम तो कभी भी नहीं बोले, हमारा तो एक मौजू होता है, हम तो उसके मुताबिक बोलते हैं। लेकिन जो अल्लाह रसूल की हद्दों को छेड़ेगा, शान को छेड़ेगा, कानून को छेड़ेगा, उसके बारे में अगर हम ना बोले तो समझो हम रोटियां ही हराम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं और इदारों को भी मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इस एक कमीने इंसान की वजह से अगर अफरा तफरी पैदा हो तो फिर कसूरवार आप भी होंगे। आपको चाहिए कि अपनी रोटियां हलाल करो और अपनी गुलामी मुस्तफ़ा होने का हक अदा करो। क्या आप इस करारदाद को मानते हैं? रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में बिल्कुल ऐसे को लगाम डाली जाए और इसको पकड़ के वो सजा दी जाए, बाकी सारे यूट्यूबर भी सीधे हो जाएं और बाकी सारे कमीने भी सीधे हो जाएं। अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज्जतों में मजीद बरकत अता फरमाए, मजीद शानों में बरकत अता फरमाए। तो ये एक ज़रूरी गुजारिश थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की इस कानून नमूस रिसालत के हवाले से। अब आ जाएं हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज दहरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपकी शान अक़दस। याद रखिए, इधर देखें, मैं ज़रा 2-4 बातें कहने लगा हूँ, जल्दी में अगर आपको समझ आ जाएं।
हजरत अलीउल मुर्तज़ा की वो एक मुबारक और हमाजिया शख्सियत है। आपका कमाल ये है, पैदा होते हैं तो मस्जिद है और जब शहीद होते हैं तो मस्जिद है। ऐसा ही है ना हजरात? अच्छा, इसका मतलब यह निकला कि अली आते भी मस्जिद में हैं और अली जाते भी मस्जिद में हैं। यही वजह है जो हजरत अली के सच्चे गुलाम हैं वो मस्जिद में ही आते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। सच्चा अली वाला मस्जिद का ताल्लुक रखने वाला होता है। अगर उसका मस्जिद से ताल्लुक नहीं तो कभी वो अली वाला हो सकता। लिख लो ये मेरी बात। दूसरी बात, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा जब आप दुनिया में जलवागर होते हैं तो आपने आंखें नहीं खोलें। मां भी परेशान है, हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मेरे बेटे ने आंख नहीं खोली। जब नबी पाक को पता चला आप आए तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा को अपने हाथों पर उठाया। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, या ये 7 साल पहले की बात है या 10 साल पहले की बात है, याद रखे। अपने हाथों पर उठाया तो जब चेहरा नबी पाक का सामने आया ना तो हजरत मौला मुर्तज़ा ने आंखें खोल के सबसे पहले अपनी निगाहों को बरकत मुस्तफ़ा के चेहरे के जरिए अता फरमाई। यह है हजरत मौला मुर्तज़ा की शान अक़दस कि आप आंखें खोले। कोई आंखें खोल के पहले बाप को देखता है, मां को देखता है, मस्जिद देखता है, कोई चीज। अली वो है जो आंखें खोले तो सबसे पहले चेहरा वद्दुहा को देखता है। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जितनी परवरिश है ये मेरे नबी ने खुद फरमाई, बल्कि बाद रिवायात में है फरमाया नबी पाक मुझे इस तरह खिलाया करते थे जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चोग खिलाती है। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे तरबियत फरमाते और मेरी परवरिश फरमाया करते थे। और यही वजह है, यह तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मौला मुर्तज़ा अक्सर रहते थे छोटी उम्र में। और इधर देखना, फरमाते हैं जब मैं छोटा था तो नबी पाक जब कहीं अकेले निकलते ना और मैं साथ होता, ये हजरत मौला मुर्तज़ा के जुमले पर गौर करना। फरमाते हैं लोगों मैं उन पहाड़ों को भी जानता हूं और उन पत्थरों को भी जानता हूं कि जब नबी उनके पास से गुजरा करते थे तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर सलाम पढ़ा करते थे। ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। पहाड़ सलाम पढ़ सकते हैं, बंदे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ये हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हिजरत की रात आका करीम अलैहि सलाम ने इनको अपने बिस्तर पर सुलाया, मक्के की अमानत इनके सुपुर्द की और फरमाया कि तेरी मेरी मुलाकात मदीने में होगी। वही रात थी जब हजरत अली कहते हैं मुझे बड़े सुकून से नींद आई। क्यों? फरमाया नबी ने कहा था मदीने में मुलाकात होगी और मुझे यकीन था कि हुण मैं नहीं मर सकता जितने देर तक नबी नाल मुलाकात ना हो जावे। हजरत मौला मुर्तज़ा ने अमानतें वापस की, आप भी मदीना शरीफ में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के साथ अपनी लाडली शहजादी हजरत खातून जन्नत का निकाह मौला मुर्तज़ा के साथ फरमा दिया। फिर जंगे बदर का मौका आ गया। बदर के अंदर अगर मैं ये कहूं कि एक वाज़े मकाम मर्तबा अगर था तो मेरे मौला मुर्तज़ा का था। उलमा फरमाते हैं तकरीबन 21 के करीब काफरों को वासिले जहन्नम हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया। 70 टोटल थे, 70 और 70 में से 21 बंदे हजरत मौला अली ने मारे थे। समझ आ रही है? अच्छा, इधर ओहद का मैदान लगा हुआ है, हजरत मौला मुर्तज़ा वहां पर भी जवामर्दी से लड़ रहे। और मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान हो जाए, इतनी जवामर्दी से लड़े कि हजरत जिब्राइल नबी पाक की खिदमत में आए और आके कहा या रसूल अल्लाह ये जवान कितनी जवामर्दी से लड़ रहा है। हजरत अली की जानिब इशारा किया तो नबी पाक ने वहां पर पता क्या फरमाया था? फरमाया अली यो मिन्नी व आना मिन हो, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसका मतलब एक ये भी है और यही मतलब यहां उलमा ने बयान किया कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं, अली मुझसे करता है, इसलिए तो आज मेरे लिए अली इतने जज्बे से लड़ रहा है। और फिर हजरत जिब्राइल ने जो कहा वो भी सुनो, पूरी हदीस ये है। नबी पाक ने फरमाया अली यो मिन्नी व आना मिन हो। हजरत जिब्राइल कहने लगे वो आना मिन को मां। फरमाया अली मुझसे, मैं अली से। फरमाया मैं आप दोनों से। ये हजरत जिब्राइल कह रहे हैं। क्या मतलब? फरमाया मैं अली से प्यार करता हूं, अली मुझसे करता है। जिब्राइल कहते मैं नबी से भी प्यार करता हूं, मैं अली से भी प्यार करता हूं। तो जब जिब्राइल होके प्यार कर सकते हैं तो हम नबी पाक के उम्मतियों के मौला अली से प्यार क्यों ना करें यार?
तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपका यहां पर भी वाज़े मकाम। अच्छा, फिर जब तबूक भी जंग पे नबी पाक जाने लगे तो आपने फरमाया अली आपने मदीने में रहना है। तो चंद लोगों ने ताना दिया कि आज तो जंग में ज़रूरत थी, इनको शेर कहा जाता है और शेर आजकल मदीने में है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा इन बातों को सुना दिल बर्दाश्त हुए तो नबी पाक के पास पहुंच गए। फरमाया अली मैं तो तुम्हें छोड़ के आया था, तो तुम क्यों आए हो? फरमाया या रसूल अल्लाह वो शरीका ताने मारे ने, इसलिए मैं आ गया हूं। क्या कहा है जी? वो ये कहते हैं कि आप यहां मर्दों और औरतों, आप यहां की औरतों और बच्चों के लिए छोड़ गए, आप तो बड़े जवां मर्द थे, तो यहां क्यों हैं? फरमाया ए अली अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे हजरत मूसा के लिए हारून की मिसाल थी। वो जब गए थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने तो अपने भाई को पीछे छोड़ के गए, मैं जब जा रहा हूं तो मैं अपने भाई अली को छोड़ के जा रहा हूं। समझ आ रही है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और अगली बात फरमाया सुन ले अली, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता है। वाह, मूसा के बाद तो हारून नबी हुए थे, लेकिन मेरे बाद अली तो नबी हो सकता, चूंकि कोई भी नबी मेरे बाद नहीं आ सकता जो ये ईमान रखे कि मेरे बाद क़यामत तक के लिए कोई नया नबी पैदा होगा तो वो कभी मुसलमान हो सकता। ये अकीदा तुम नहीं रख सकते। आखिरी नबी मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बस अब यहां पर भी एक बारीक नुक्ता है, नबी पाक हजरत अली को लेके क्यों नहीं गए थे? आपको पता था, आपको जो अल्लाह ने इल्म दिया ना उसके जरिए आपको पता था कि तबूक में हम जाएंगे लेकिन वहां जंग नहीं होगी। तो जब जंग नहीं होगी तो फिर शेर को क्यों लेके जाएं? तबूक में वहां जंग नहीं हुई थी, बाकी मुआमलात मुआहिदात के जरिए तय पा गए थे। इस वास्ते नबी पाक अपने इल्म की बुनियाद पर पहले ही छोड़ गए थे। अब ये लोग बयान नहीं करते, किसी का अकीदा होगा इल्म गैब पर तो वो बयान करेगा ना, और वो सुन्नियों का है। समझ आ रही है? और यही हजरत अली उल मुर्तज़ा खंदक वाले दिन भी हजरत मौला मुर्तज़ा का एक सबसे नुमाया मकाम है। आमर बिन अब्दे वुद उसका नाम है, जो सामने से बंदा था और उसने कहा कि तुमने खंदक खो दिया, मैं फलांग के आके तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, फलांग के आऊंगा। तो उसको कहा गया कि आगे ना उसने कहा तुम्हारे अंदर को मर्द है तो भेजो। जब हजरत अली को भेजा ना तो उसने कहा एनू गले मेरे अल, अस्तगफिरुल्लाह, एनू गले मेरे अल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तरफ देखा, आपने फरमाया हुजूर आप दुआ कर दें, इन्हें जड़ा तकब्बुर वाला जुमला बोलिया है ना, इनू आन दियो, फिर जांदा नहीं मुड़ के, जांदा नहीं। हाँ, उसने जब छलांग लगाई ना तो हजरत मौला अली ने इक्को ही वार कीता सी और दो टोटे कर दिते। फरमाया दस है तू तो बड़ी हकारत ही नजराना वेदा सी, आया ही सवाद। बाकी सब ने देखा, इधर से तेज हवा भी चल बना, कहो चले जाओ, इत्थे तुहाडी वाह कोई नहीं। वहां पर भी हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह, यानी अगर यह देखा जाए कि यह वाहिद जंग थी, उधर से भी एक बंदा इधर से भी एक बंदा, और फैसला इसी पर हो गया। मैं कहा जिथे अली खलोता हुए फैसला कैसे नहीं होगा, एक तलवार की ज़रब पर फैसला हो गया। और फिर अगर आपको याद हो खैबर वाला मकाम है, तो किला अमूस फतह नहीं हो रहा था, बाकी सारे फतह हो गए। नबी पाक ने फरमाया कल उसे भेजेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। जब आपने ये फरमा दिया तो सहाबा कराम कहते हैं बिलखुसूस हजरत फ़ारूक आज़म के काश के मेरा नाम आ जाए, इतनी बड़ी शहादत है। लेकिन कल नाम आया तो अली का नाम आया। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को बुलाया गया, आंखें दुखती थी, लुआबे दहन लगाया, ठीक हो गए। हजरत अली वहां पहुंचे। तवज्जो, अब यहां नुक्ता सुनिए इस्लाम का हुस्न क्या है। फरमाया अली जब जाना ना, अगरचे वो इतने दिन से हमारे साथ लड़ रहे हैं, फिर भी उनको पहले इस्लाम की दावत देना। अगर तेरी वजह से कोई एक भी कलमा पढ़ ले तो सुर्ख खजानों से भी ज्यादा बेहतर है। हजरत अली गए, आपने दरवाजा खटखटाया, कौन कहता है मरहब। आपने फरमाया दरवाजा खोल और हक कबूल कर ले। उन्हें आख्या हक तो कबूल करना कोई नहीं, जे करना होंदा तो असीं लड़ना सी तुहाडे नाल। आपने कहा अच्छा, फिर दरवाजा खोल ते लड़, तैनूं दसां किवें लड़ीदा है। कहंदा ते खोल ला बूआ ते लड़ ला। वो आपने आख्या ऐ किहड़ी गल होई, खोल ला बूआ ते लड़ ला। फिर तुसीं आखना भी साडे बूहे बन के घर वाड़ा आए ने। ऐसा ही होता है ना, पहले जगह बदमाश बनते रहते हैं और जब अगला पहुंच जाए तो फिर ला जी साडे घर से हमला कीता है। जब बंदे तेरा बाहर आ, खुसरे तेरा लोग के अंदर बैठा होया जनाब। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया मर्द बन मर्द, दरवाजा खोल, अली आया। उन्हें आके बूआ खुलता थे खोल लो। फरमाया ठीक है आप खोल लवांगे। अगे वो पता की कहना, कहना पहले भी बड़े 8 दिन तो गुजर गए थे, कहना पहले भी बड़े आए, उन्हें खोलते नहीं खुलिया।
फरमाया पहले आए थे, मैं आया नहीं, मैनू साइयां गले है, मैंने वापस को नहीं जाना, मैं तेन बूआ पट के भी खावांगा, ते बेहतर है खोल ले, चंगी गल है। उन्हें आखिया मैं तो नहीं खोलता, मुड़ कर लो जो होता है। और यहां एक बारीक नुक्ता समझने वाला है। उसने अपना तारुफ कराया, कह रहा है मैं वो हूं जिसको मरहब कहा जाता है। और आपको पता है मरहब क्यों उसने अपना नाम ये रखा हुआ था? मरहब वो होता है जिसके सामने 100 बंदे आ जाएं, या बाज़ उलमा कहते हैं 1000 बंदे आ जाए तो उनको पछाड़ दे, हरा दे, उसको मरहब कहते। इतना तकड़ा पहलवान था, तो वो अपना तारुफ जब करवाता था ना, तो अपना तारुफ ही करवाता था, अब मैं मरहबा 1000 बंदे का मैं मुकाबला कर लेंदा हुन्ना। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने आगे से पता क्या तारुफ करवाया? आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, फरमाया मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और आपके ये इल्म में होना चाहिए, आपने वहां पर हैदर से तारुफ क्यों करवाया? उसने मरहब से इसलिए करवाया था कि मरहब वो होता है जो 1000 बंदों को भी पछाड़ देता है, यानी उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। अब हजरत अली ने अपना तारुफ हैदर से क्यों करवाया, यह भी बड़ा सुनने वाला है। वजह यह थी, हैदर उस शेर को कहते हैं कि जो अपने शिकार को उठाता है, जगाता है और फिर हमला करता है और फिर चीर फाड़ के रख देता है। वो जो मरहब था ना, मरहब, उसने ख्वाब देखा कि मेरे ऊपर एक शेर ने हमला करके ना मुझे चीर फाड़ डाला है। उन्हें जदों पूछा ना ताबीर, तो किसी ने दसिया भी तेरे उत्ते हैदर नामी शेर ने हमला करना है। उसने ख्वाब देखा हुआ था, लेकिन मौला अली उसके ख्वाब पर मुत्तले हुए। आपने तारो वो करवाया कि अद्दा वैसे ही डर गया। उसने आपने फरमाया मैं हूं वो हैदर, और जेड़ा ख्वाबां च तैनू चीरदा है ना, आज सच्ची तेरे बूहे ते आया खलोता है। ये थे हजरत मौला मुर्तज़ा।